कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे सूची के 43 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को टिकट दिया गया। वहीं गुजरात के वलसाड से अनंत भाई पटेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारने की घोषणा की। वहीं बात अगर राजस्थान की कर ले तो यहां की 25 सीटों में 10 सीटों पर कांग्रेस ने नामों से पर्दा हटा दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम राहुल कांसवा का है, जो बीते दिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए चूरू से टिकट दे दिया है। जबकि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, अलवर से ललित यादव और जोधपुर से करण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जालौर सिरोही से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है। बात अगर टोंक, सवाई माधोपुर की करें तो यहां से हरीश मीणा और उदयपुर से ताराचंद को मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। इधर चित्तौड़गढ़ से उदय लाल आंजना को, भरतपुर से संजना जाटव को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सत्ता परिवर्तित हो गई है। हालांकि अभी भी राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं। सुबह होते ही आज मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह सब कुछ बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की वजह से हुआ है, जिसके बाद लंबी चली मीटिंग में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी। नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको शाम को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीएम पद की शपथ दिलाई। खबर चंदौली से है, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी वो करके दिखाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जितनी घोषणा वो सभी भाजपा ने पूरी करके दिखाई है, फिर चाहे वो राम मंदिर हो या धारा 370। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण किया है और इससे जो प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति भारत स्कीम है, जिसके तहत तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट, तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट और तेज़ी से आम वाहनों के लिए जो रोड्स का डेवलपमेंट और मॉडर्न रूप में ऐसी ट्रेनें बनाना जो भारत में आधुनिक रेलवे के रूप में कन्वर्ट हो और साथ में हम अन्य विकासशील देशों को भी व्यापार करके, निर्यात करके भी रेलवे दे। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आज लगभग इस देश के अंदर 100 से अधिक देशों ने हमें ऑर्डर दिया है हमारे देश को कि आप हमारे ट्रैक पर भी ऐसी ट्रेनें चलाइए। और उसके लिए और जो मोदी जी संकल्प लेते हैं वो करते हैं। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। यह प्लेन पोखरण में चल रही भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा था। तेजस के क्रैश होने की यह पहली घटना है जो जैसलमेर में 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर में घटी है। गनीमत रही कि जब यह प्लेन भील समाज के हॉस्टल पर गिरा तब कोई भी हॉस्टल में मौजूद नहीं था। वहीं एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि फाइटर प्लेन में एक ही पायलट था, जिसका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। सौ किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है और तस्वीरें आपके सामने। बहरहाल यह गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जनहानि नहीं हुई और फाइटर प्लेन में एक ही पायलट मौजूद था। फिलहाल उसका इलाज जारी है। सीएए के लागू होने के बाद से ही पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। सोमवार को जारी हुए सीएए के नोटिफिकेशन के बाद पुलिस फोर्स सड़कों पर दिखाई दे रही। सीएए को लेकर 9 संवेदनशील जगहों पर पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सड़कों पर तैनात है। एएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुछ लोगों से डीजल और केरोसिन भी जब्त किया है, ताकि कानून व्यवस्था में कोई खलल ना हो। आज जनपद मुजफ्फरनगर के शहर इलाके में हमने नाकाबंदी का प्लान करके चेकिंग कराई है। यहाँ पर हमारे पास
पुलिस लाइन की 2 क्यूआरटीज, पुलिस ऑफिस से तोड़े गए पुलिस वन की 3 क्यूआरटीज और 2 सीएपीएफ की कंपनी जिसमें आईटीबीपी और सीआरपी की कंपनियां हमारे साथ यहाँ डिप्लॉयड है। ये पूरी चेकिंग जनसामान्य में इलेक्शंस के दौरान आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और किसी प्रकार के भी अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए है। आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे और पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा रहे, इससे ये सघन चेकिंग अभियान कराया जा रहा है। इस समय जनपद के शहर इलाके में खासकर 9 स्थानों पर सीएपीएफ के साथ हमारी जॉइंट चेकिंग चल रही है, जिसमें हम एक व्यक्ति और एक गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। सर कुछ मिला सीए को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी लागू होने की, उसको लेकर भी ये जैसा भी अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग किसी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई खलल पैदा नहीं होने देंगे। कोई संदिग्ध पकड़ा गया था? अभी यहाँ पर फिलहाल कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया, परंतु कुछ लोग छोटी मोटी बोतलों में डीजल या केरोसिन जैसी चीजें अपने घर के लिए लेके जा रहे थे, उसको भी जब्त कर लिया गया है। वो तभी रिलीज किया जाएगा जब उनके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे। ऐसे 2 लोग हैं। बाहर से किस तरह का पुलिस को अपील करना चाहता था? बस मैं जनपद वासियों की अपील करना चाहता हूँ कि आगामी त्यौहार को सकुशल मनाएं, आपसी सौहार्द बनाए रखें और देश का त्यौहार जो कि चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उसके लिए हम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। कोटा से झालावाड़ होकर जूनाखेड़ा तक चलने वाली ट्रेन का अखलेरा तक विस्तार हो गया है। ऐसे में अब यह ट्रेन कोटा से झालावाड़ होते हुए अखलेरा तक जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा शेड्यूल जारी करने के बाद कोटा से रवाना हुई पहली ट्रेन अखलेरा पहुंची तो वहां लोगों का हुजुम इकट्ठा हो गया। पहली बार अखलेरा कस्बे में ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर क्षेत्रवासी खुशी से झूम उठे। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने अखलेरा स्टेशन से पहली टिकट लेकर झालरा पाटन तक ट्रेन में सफर भी किया। आत्मसमर्पण हो रहा है। हमारा भव्य राम मंदिर बना 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बना। सभी लोगों को पधारे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रेलवे मंत्री जी ने और राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने जो सपना किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ से कोटा जा सकते हैं और आगे यहाँ से जाएंगे भोपाल। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी जगत बंकापाल एक विशाल स्वागत रैली में पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के माध्यम से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जगदम्बिकापाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी से बीजेपी को आगामी चुनाव में जिताने और 400 से ज्यादा सीटें दिलाने की अपील की है। टिकट मिलने के बाद आ रहे हैं, क्या आज का क्या है रैली? ऐसा मैंने अपने जीवन में जनता में उत्साह नहीं देखा था, ये उमंग नहीं देखा था। 11 बजे से हम लोग डिड़ई और साड़ी के बॉर्डर से चले हैं और लगभग 3:30 बजने जा रहा है। अभी हम जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाए। जगह जगह महिलाएं फूल दे रही हैं, आरती उतार रही। मुझे तो लगता है कि जो मोदी जी ने कहा था 400 के पार तो अवश्य जाएगी। सिद्धार्थनगर में भी 4 लाख के पार कमल खिलेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। धौलपुर में नगर परिषद कार्यालय से डिस्पैच रजिस्टर गायब होने का मामला सामने आया है। रजिस्टर के गायब होने की जानकारी किसी अधिकारी और क्रमिक को नहीं लगी है। जब कई दिनों तक डिस्पैच रजिस्टर नहीं मिला तो पूर्व में रह रहे आयुक्त ने खोजबीन करने के लिए क्रमिकों को निर्देश दिया, लेकिन उसके बाद भी रजिस्टर नहीं मिला। जब मामला पेचीदा हुआ तो नगर परिषद प्रशासन ने कोतवाली पुलिस थाने पर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फाइल नहीं हुई डिस्पैच रजिस्टर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो डिस्पैच रजिस्टर जारी किया गया था तो वो कार्यालय में नहीं मिला। कार्यालय में सर्च किया हमने, वो नहीं मिल पाया। तो एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर धौलपुर हमने इस पर मैटर में एक FIR लॉन्च कराई है शहर कोतवाली में। तो इसका जो हमने इंचार्ज है RO कुलदीप फौजदार को बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने CAA लागू करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कल शाम जब CAA का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सियासी गलियारों से सियासत का पारा चढ़ गया। दिल्ली समेत यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है, जिसके पंजीकरण के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें अपनी जानकारी भरकर विदेशी शरणार्थी भारत की नागरिकता ले पाएंगे। इसी पर नवतेज टीवी ने पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों
और इनके मददगारों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार ने जो कहा वो किया, ऐसा कहना है भाजपा के तमाम सीनियर लीडरशिप का। जी हां, हम बात कर रहे हैं CAA की, जो कि जिसका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में कई लोग यहां पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी हैं, जय आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लंबे समय से पाक विस्थापितों का जो हम कह सकते हैं कि जो युद्ध है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। और आज एक खुशी इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है, इन बच्चों के चेहरों पर दिखाई दे रही है कि CAA लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। बहुत जल्द अब ये ऑफिशियली भारत के नागरिक कहलाएंगे। जय भाई, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन तो लागू हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले इनकी लड़ाई आप बहुत लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं इनको आ रही थी? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी और हमारे नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस करुणापूर्ण कानून को अंत में लागू कर दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद सबसे पहले आप सब लोगों का देना चाहूँगा, इनकी आवाज़ को पूरी देश दुनिया में पहुँचाना, इनकी पीड़ाओं को पूरी दुनिया तक पहुँचाना, ये काम आप मीडिया के मित्रों ने किया। अगर आप लोग नहीं होते तो ये लड़ाई आज इस अंजाम तक नहीं पहुँचती, सफलता तक नहीं पहुँचती। रही बात परेशानियों की, तो आप हमेशा हमारे साथ रहे और रूबरू होते रहे। जैसे अभी एक नई परेशानी आई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट होने तक इनके परिवार का आधार कार्ड भी नहीं बनता। एक साल लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट होने में लगता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जबकि 2014 के एक नोटिफिकेशन के चलते ये सब बच्चे राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल्ड हैं, पर इनके पास में अभी आधार कार्ड नहीं है, नए नए आए हैं, तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये एक बड़ी समस्या। भारत की किसी भी हेल्थ स्कीम का लाभ इनको नहीं मिलता, सरकारी अस्पताल में भी इनको हजारों रुपए के बिल पकड़ा दिए जाते हैं। तो CAA इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का हमको हल दे रहा है। और ये बच्चे जिनके लिए इनके माँ बाप लड़ते हैं, ये बच्चे जिनका जीवन, हमारी बेटियों का जीवन बचाने के लिए यहाँ आते हैं, इनकी लाइफ, इनका करियर सब कुछ स्टक हो जाता था, अब इनको एक सुगम जीवन जीने का मेरे लाडलों को मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया और कदम कदम पे साथ दिया। सब लोग नैतिक रूप से कन्विंस रहे और इस मानवीयता के विषय पर हमको बहुत लोगों ने सहायता की। उन सभी का आज हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल जाते हो? ABM कृषि स्कूल। तो अभी जो जय सर ने जो आप लोगों की जो हेल्प करी है और PM मोदी के द्वारा जो ये कानून जो लाया जा रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या कहना है? क्या आप चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? मैं ऐसे कुछ भी नहीं मस्ती की पाठशाला में जाता। एक टेम्परेरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये रीसेंट माइग्रेंट है, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी भी मौजूद है। सर, 1000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इनसे लगती है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत की हम बात करें तो धार्मिक रूप से भी लोग एक दूसरे से ज़रूर जुड़े हुए हैं। कईयों के रिश्तेदार बॉर्डर पार हैं, जो कहीं ना कहीं त्यौहार के समय एक दूसरे से मिलते हैं। करतारपुर साहिब जाते हैं, वहाँ के लोग अजमेर शरीफ आते हैं और कई ऐसी चीज़ें, हिंगलाज माता के दर्शन करते हैं। तो आज एक जो ये अवसर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की वजह से जो मिलने जा रहा है, उसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? 47 में जो त्रासदी विभाजन से शुरू हुई थी, वो आज तक भी वहाँ के हिंदू समाज के लिए, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लिए बनी हुई है। और CAA उस त्रासदी के अंदर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार इन नौनियालों को देने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह जी और मेरे भाई जय आहूजा जैसे कर्मठ लोग, जिन्होंने इस बात को लगातार बरसों बरस तक उठाया, और उसके सुपरिणाम के रूप में आज हम CAA को लागू होते हुए देख रहे हैं, जो इनको एक अच्छे जीवन जीने का आधार देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो परेशानियां इन्होंने भोगी है, उसकी कल्पना कर कर भी कोई सिर उठता है। लेकिन अब इन्हें भारत की नागरिकता भी मिलेगी और भारत के नागरिक के सारे अधिकार भी मिलेंगे। जब सारे अधिकार मिलेंगे तो बेहतर स्कूल भी मिलेगा, बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, बेहतर अवसर भी मिलेंगे। उन सब के अंदर हम भी इनके एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर खड़े होंगे। अभी हमारा यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है, जय भैया ने मेरी जानकारी में लाया। हमारे राम अवतार जी यहाँ पर
पार्षद जी उन्होंने जानकारी में लाया, हम उसे बेहतर बनाकर डेवलप करके एक ट्रांजिट हॉस्टल के रूप में डेवलप करके इन जैसे हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिख भाई बहन जो आ रहे हैं, उनके लिए इसको उपलब्ध कराएंगे। अनुज जी से भी हम बात करेंगे, उससे पहले पार्षद जी से हम बात करना चाहेंगे। राम अवतार जी यहाँ के पार्षद हैं। राम अवतार जी, अब सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं काम अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो वहाँ जो अल्पसंख्यक है, जो अब धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं और कल अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सबसे ज़्यादा काम, जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई है, इसे कैसे आप करेंगे पूरा? मैं मेरी जिम्मेदारी शुरू से ही निभा रहा हूँ। जब मैं शुरू में मेरे को टिकट मिला था और पार्षद के लिए मैं खड़ा हुआ था, तब सबसे पहले इन लोगों ने मेरे को मिलके और अपनी व्यथा बताई थी। हालांकि मैं उससे पहले भी इनकी व्यथा से परिचित था और ये जो मस्ती की पाठशाला हमने चालू करवाई, ये भी हमारे वार्ड में ही चालू है। उसका भी उद्देश्य यही था कि इन लोगों को बिना आधार कार्ड के कोई भी स्कूल में भर्ती नहीं दिया जा रहा था। तो इसकी वजह से हमने ये पाठशाला चालू करा के बच्चों में संस्कार दे रहे हैं, बच्चों में शिक्षा दे रहे हैं, ताकि ये कम से कम शिक्षा से जुड़े रहें। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो नागरिकता सीए तो की नोटिफिकेशन तो कल जारी हुआ है, लेकिन बरसों से, जैसे कि जय आहूजा जी ने भी बताया, पुनीत जी ने भी बताया, पार्षद साहब ने बताया, अनुज श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और क्या वो मस्ती की पाठशाला में आप करवाते हैं और इसका ख्याल कैसे आया? हम समाज में राष्ट्रीय संदेशों पर समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम करते आए हैं। कोरोना में हमने इन बच्चों से संपर्क में आकर के, और जो 7 पीढ़ी से जो दिशाहीन और वंचित बच्चे थे, जो 7 पीढ़ी से शिक्षा से कोसों दूर थे, उनको हमने शिक्षा के पथ पे लाने के लिए बच्चों का निर्माण किया और उनको हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत करके उनको सभ्य नागरिक बना करके, और सरकारी स्कूलों में जब दाखिला कराया तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष ऐसे करना पड़ा कि इनका एडमिशन तब होगा जब इनके पास पहचान पत्र होगा। तो हमने सरकार में जा करके, स्कूलों में जा करके, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हम दाखिला नहीं करा सकते, हम सक्षम नहीं है, हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो स्वयं से संचालित हो रखी। आज 174 बच्चे सिर्फ मस्ती की पाठशाला की वजह से आज सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और देश का अच्छा नागरिक बन रहे हैं। और हर 3 महीने में ये बच्चे मंच पे जाकर के बहुत विश्वास के साथ में, जो कल तक अभद्र भाषा बोलते थे, देश की विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अपराधों में लिप्त परिवारों के बच्चे थे, कोसों दूर शिक्षा से थे, वो आज पूरे विश्व को हमारे भारत की संस्कृति की और एकता का परिचय बहुत विश्वास से मंच पे दे रहे हैं। अभी आप इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मस्ती की पाठशाला के सारे बच्चे हैं, क्या सुनाना चाहोगे? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखा आपने, ये बच्चे, इनको तमाम वो मंत्र याद हैं जो इनके गुरु ने, अनुज श्रीवास्तव जी ने इनको सिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मस्ती की पाठशाला के तहत पिछले कई सालों से ये बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे इन सभी लोगों के सहयोग से सरकारी स्कूलों में भी दाखिला करने का इनका रास्ता खुलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर देखने वाली है, नागरिकता संशोधन जो कानून है, CAA है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और तमाम इन लोगों के जो प्रयासों से अब इन विस्थापितों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी और हर एक वो सुविधा मिलेगी जो भारत के हर एक नागरिक का हक है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज TV, जयपुर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।